हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है गीता अकेडमी पॉइंट में। तो बच्चों, गीता अकेडमी पॉइंट चैनल जो है बीच बीच में बंद जा रहा है, तो आप लोग को ये शिकायत होगी। मगर बच्चों, मेरे दो चैनल चलते हैं, जैसे कि गीता अकेडमी पॉइंट केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर जो है वो चलता है फिजिक्स के लिए। तो बच्चों, मैं काफ़ी समय से फिजिक्स पर मैं वीडियो बना रहा था, मैं यार इधर नहीं बन पा रही थी, तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। एक वीडियो मैंने आपके लिए डाली थी जिसमें कि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कक्षा 11 में पढ़ाया था। तो बच्चों, ये ध्यान रख लीजिए, मेरे दो चैनल हैं, यानी एक चैनल है फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर। बच्चों, ये फिजिक्स के लिए चलता है, और दूसरा है हमारे पास गीता अकेडमी पॉइंट। तो बच्चों, ये केमिस्ट्री के लिए है और ये हमारा है फिजिक्स के लिए। ये बच्चों की डिमांड पे मैंने चैनल को अलग अलग किया था। पहले एक ही चैनल में आपको देखने को मिलता था, यानी इसी चैनल पे आप देखेंगे फिजिक्स की काफ़ी वीडियो पड़ी हुई होगी, परंतु इस चैनल में मैंने अलग कर दिया है। इसमें केवल फिजिक्स है और इसमें केवल केमिस्ट्री है। ठीक है बच्चों, इसमें बीएससी तक का केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री से दूर हैं बच्चों, मैं इधर बीच फिजिक्स की वीडियो बना रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं बना पा रहा था। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। केमिस्ट्री में 11th क्लास की केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन नंबर, पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया था और उसके कुछ नियम बताए थे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ जटिल कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, उन कंपाउंडों में ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है। बच्चों, उनमें ऑक्सीकरण संख्या को सामान्य नियम से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य नियम से निकालने पर उनमें ऑक्सीकरण संख्या गलत आती है। तो चलिए आइए देखते हैं उन कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंडों में ऑक्सीकरण संख्या को किस प्रकार से निकाला जाता है। चलें, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए मैंने एक सिंपल सा आपको तरीका बताया था, उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे बच्चों देखिए, हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमारे पास है K2Cr2O7, इसको बच्चों बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर छोटा लिखते हैं इसलिए नहीं दिखाई देता, तो थोड़ा बड़ा लिखने का हम प्रयास करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बच्चों, इसमें अगर हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जिसे मान लेते हैं हमें निकालनी है जो है क्रोमियम का, तो हम इसको जो है अंडरलाइन कर देते हैं रेड कलर से कि हमें इसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है Cr2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या काम करते हैं बच्चों, बाकी का हमें पता होता है, मैंने आपको नियम भी बता रखा है। ठीक है, और उनकी वजह से वो फिक्स होते हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो हम उनका मान रखेंगे और इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं बच्चों, पोटेशियम को पता है +1 होता है, इनटू यहाँ पर इसके 2 परमाणु हैं तो 2 हो गया, प्लस अब बच्चों इसको 2x मान लेंगे। अगर ये 1 होता तो x मान लेते, 2 है तो 2 मान लिए, 2x हो गया। अब बच्चों यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर इसका -2 होगा, -2 × 7 = अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्लस ये 2 हो जाएगा, ये और आपका ये +2x हो जाएगा, और बच्चों 7 दूना 14 माइनस प्लस माइनस, यानी ये हो जाएगा 14 = 0। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2x, और इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा -12 = 0, और बच्चों 2x = ये इधर जाएगा तो +12 लिखा जाएगा, माइनस हो गया तो प्लस हो गया। x = बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा +6। तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल जाती है बच्चों। अब बच्चों ये नियम हम हर जगह नहीं लगा सकते हैं, ये नियम हम हर जगह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये नियम लगाएंगे तो कुछ कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर गलत आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों,
तो अब मैं ये क्यों है ऐसा मैं आपको बता भी देता हूँ। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कंपाउंड की बात कि उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में क्या है और ऐसे निकल कितना रहा है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों एक कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पे जटिल कंपाउंड है सब। तो बच्चों पहला है H2S2O8, ये हमारे पास कंपाउंड है बच्चों। इसका नाम है बच्चों पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर हमें इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है बच्चों, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये प्रोसेस लगा लेते हैं, देखते हैं इससे कितना आता है। ठीक है, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। तो मैं यही निकाल देता हूँ। तो बच्चों देखिए ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 × 2 और यहाँ पर इसको बच्चों इसी तरीके से 2x मान लेते हैं, 2x प्लस और बच्चों इसमें -2 ऑक्सीजन का × 8 इक्वल टू यहाँ पर 0 कर लेते हैं। अभी इस हिसाब से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, +2 और +2x और ये हो जाएगा 8 × 16 और 16 ये माइनस हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर ये घटा दिया जाए तो 2x माइनस ये हो जाएगा आपका 14 इक्वल टू 0 और बच्चों ये 2x इक्वल टू +14 और ये हो जाएगा x बराबर +7। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इससे +7 आ गया, परंतु बच्चों ये +7 जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है ये गलत है। बच्चे ध्यान दें, काफ़ी बच्चे जिन्हें नहीं मालूम होता है वो इस तरीके से सभी कंपाउंडों पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने लग जाते हैं और वहीं पर गलत जाता है और मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए जो सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों -2 से +6 के बीच में आएगा, यानी +6 से ऊपर नहीं हो सकता बच्चों, +6 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, अधिकतम ये +6, क्योंकि सल्फर के जो बाहरी कक्षा है बच्चों उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 6 बॉन्ड अधिकतम मैक्सिमम बना सकता है। यानी हम इसको देखें, अगर वहाँ बताने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वह चला जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, यानी इनके लोन पे इलेक्ट्रॉन से इनकी बॉन्डिंग पेयर के बारे में बात करने लग जाएंगे तो वहाँ हम हट जाएंगे। फिलहाल आप ये ट्रिक जान लीजिए, -2 से +6 यानी -2 यानी इससे नीचे नहीं जाएगा, -2 से -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -3 में नहीं आएगा और यहाँ +6 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इनको वर्ग के हिसाब से भी निकालते हैं, यानी आपकी जो वर्ग संख्या है उसके हिसाब से निकालते हैं बच्चों। तो वो कैसे निकालते हैं मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर केवल हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम केवल कॉम्प्लिकेटेड में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में आपका इसका विश्लेषण करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल बच्चों ये देख रहे हैं कि इस हिसाब से ये गलत आया, तो ये गलत आया, अब इसको सही कैसे लगाया जाएगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, सही लगाने के लिए हमें इनकी संरचना को जानना होगा, यानी इनके स्ट्रक्चर को जानना होगा। और बच्चों इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग में आपको जाना होगा। केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ा रखा है, उसकी वीडियो कुछ पढ़ी है, उसमें पूरी नहीं होंगी, मैं उसको पूरा कर दूंगा। ठीक बच्चों, पूरे से ध्यान में आए बच्चों। मेरी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, यानी CP सर क्लासेस नाम से पांडेपुर में, यानी न्यू सुरभि के ठीक सामने मेरी कोचिंग है। जो बच्चे मिर्ज़ापुर में हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो अपना स्थान ले लें। 4 से 5 12th का केमिस्ट्री है, 4 से 5 आपका 4 से 5 ये 12th का केमिस्ट्री चलता है, केमिस्ट्री, और 5 से 6 आपका 12th का ही फिजिक्स चलता है बच्चों, जैसे कि आपको मेरा फिजिक्स के चैनल पे फिजिक्स मिलता है। और बच्चों सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 यानी AM ये 11th का केमिस्ट्री चलता है बच्चों, केमिस्ट्री चलता है। तो आप जो है मेरा नंबर आपको पता ही होगा 800500982।
तो इस नंबर पे संपर्क करके आप जो मिर्ज़ापुर में बच्चे देख रहे हैं इस चैनल पर, वो पढ़ना चाहते हैं तो जो है स्वेच्छा से वो पढ़ सकते हैं बच्चों, कांटेक्ट करके। तो मैंने वहाँ पर पूरा पढ़ा दिया है, ये काफ़ी डिटेल में मैंने बता रखा है, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर अब इन्हें हमें सिस्टम जानना होगा, यानी इनकी संरचना को जानना होगा, इनकी संरचना किस प्रकार से है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों इसकी संरचना, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो ज़रूरत नहीं है, इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, तो बच्चों देखिए इनकी स्ट्रक्चर यानी बंधन सूत्र हमें जानना होगा। तो बच्चों देखिए, अगर स्ट्रक्चर बनाए इसका तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है बच्चों। तो देखें HOSOOSOH, डबल बॉन्डिंग O, डबल बॉन्डिंग O, डबल बॉन्डिंग O, डबल बॉन्डिंग O। तो बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको रूल्स में बताया था, याद होगा आपको, कि जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, सीधे जुड़ जाता है, तो वहाँ पर परऑक्साइड बनता है। यानी इसमें बच्चों 2 ऑक्सीजन आपको परऑक्साइड के मिल रहे हैं। यानी ये जो चीज़ है बच्चों, ये क्या है, परऑक्साइड। परऑक्साइड, तो बच्चों ये परऑक्साइड है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम -2 नहीं रख सकते, वो सामान्य ऑक्सीजन की रखनी पड़ती है, नॉर्मल। तो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, इसकी -1 होगी। और बच्चों ये ऑक्सीजन किसी सीधे डायरेक्ट ऑक्सीजन से तो जुड़े नहीं है, तो ये सब ऑक्सीजन क्या है, नॉर्मल हैं। तो इनकी -2, इनकी -2, इसकी -2, इसकी -2, इसकी -2, इसकी -2, इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसकी +1 है। अब बच्चों इस रूल को फॉलो करते हुए हमको यही प्रोसेस लगा देना है, और यही प्रोसेस से हम देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर +1 × 2, ये तो हो गया हाइड्रोजन 1 और एक 2 है आपका, ठीक है। आराम से समझिए बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं बच्चों, आराम से इसको समझिए। नहीं आता है तो हम बार बार वीडियो बनाते रहेंगे, आप फिर से पूछते रहिए, हम बनाते रहेंगे। हम आपके लिए ही बना रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए। तो देखिए अब यहाँ पर S और S 2 है, तो यहाँ पर कितना मान लेंगे, 2x, वेरी गुड, 2x मान लेंगे। फिर यहाँ पर बच्चों देखिए प्लस, अब बच्चों ये ऑक्सीजन अलग रखेंगे, ये ऑक्सीजन अलग रखेंगे। देखिए मतलब ये और ये मिलाकर 1 और इनको अलग, तो इसका देखिए -1 × और इसमें कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर फिर बच्चों प्लस, और यहाँ पर बच्चों हम लोग -2 रखेंगे, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएंगे। अब बच्चों इक्वल टू यहाँ पर 0 करना है, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था। तो अब यहाँ पर हो जाएगा +2 और ये बच्चों देखिए -2, तो यहीं पे हम -2 कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 12 यानी -12, और बच्चों इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए +2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +12, और x बराबर आ जाएगा +6। तो बच्चों देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया +6। तो ये इसका राइट आंसर है बच्चों। यानी ये अगर बच्चे इस तरीके से निकालते हैं तो गलत होगा, उनको ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, अगर आपको ध्यान में है तो आप सीधे डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, मगर हम आपको स्ट्रक्चर बना के समझा रहे हैं। परीक्षा में हो सके तो बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि टीचर भी जान जाएगा कि ये पूरी तरीके से समझे हैं, तो नंबर कटने के कोई चांस नहीं होंगे। वैसे आप ऐसे भी करेंगे तभी चलेगा। तो बच्चों आपने देखा कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, +6 है, ठीक है। अब बच्चों इसी तरीके से इसकी हम और बात करें, अगर कंपाउंड देखिए, जैसे हमने H2S लिया, तो H2S लिया तो H2S। अब बच्चों यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखिए सीधे सीधे निकल जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप इसको देखें तो +1 × 2 ये हो जाएगा, और +x बराबर 0, तो ये हो जाएगा +2 + x = 0,
x उधर चला जाएगा तो -2। बच्चों देखिए इसमें -2 आ गई, यानी सबसे निम्नतम आ गया, यानी इसे ये नीचे नहीं जा सकता। -2 से +6 के बीच में कुछ भी निकल सकता है। अब जैसे हमारे पास एक और देखने को मिल जाएगा SF4। तो बच्चों अगर इसमें हम निकालें, चलिए मैं बड़ा लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब इसी का देखिए बच्चों ऐसे लिख रहे हैं SF4। अगर इसमें निकालें बच्चों तो इसको x मान लेंगे +-1। बच्चों फ्लोरीन के लिए तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, कहीं पर भी रहिए, ठीक है, =0 और x अब ये हो जाएगा -4 =0 और x बराबर +4। अब देखिए इसमें +4 आ गई। तो बच्चों -2 से, यानी आपको ये सल्फर के लिए ध्यान में रखना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये टिक समझ लिए। -2 से +6 के बीच में ही आएगा, इससे 6 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ये ऊपर गया तो गलत हो गया, तो आप उत्तर की जांच कर लेंगे, गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस कंपाउंड से आप पहली चीज़ तो ये सीख गए। इसी तरीके से और कुछ देखते हैं बच्चों कि ये इस तरीके से होता है, यानी कुछ स्ट्रक्चर जो है, मतलब कुछ कंपाउंड जो है वो स्ट्रक्चर बना के निकलते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक अगले कंपाउंड की ओर बात करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, उसमें एक नया लॉजिक काम करेगा। केमिस्ट्री का ये एक सबसे बड़ा फंडा होता है कि केमिस्ट्री एक सिद्धांत पर, किसी एक पैटर्न पर नहीं चलता, इसके पैटर्न बदलते रहते हैं बच्चों, यही इसका अजूबा है। इसलिए केमिस्ट्री बहुत पॉपुलर मानी जाती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो देखिए अब हम इसको देखते हैं एक नए कंपाउंड की ओर, और वो देखते हैं किस प्रकार से निकल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, क्योंकि फिर ये मिट जाएगा। 1 2 3, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम एक नए कंपाउंड की ओर बात करते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों एक कंपाउंड हम लोग फिर से ले रहे हैं, अमोनियम NH4NO3। इसका नाम है बच्चों अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों अगर इसमें आपसे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो बच्चों इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब इस पे हम लोग बात करते हैं एक कंपाउंड पर, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसको अगर हम सीधे मेथड से निकालें तो क्या हो जाएगा। सीधे मेथड से निकालें बच्चों, जैसे x मान के, तो देखिए यहाँ पर n 2 है तो 2x मान लेंगे, प्लस हाइड्रोजन है तो +1 × 4 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन है तो -2 × 3 हो जाएगा, ठीक है, =0 कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x + 4 और -6 = 0। ये 3 दूना 6 हो गया। अब बच्चों ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -2 = 0, 2x = +2, तो x बराबर +1। तो बच्चों ये निकल कर आता है, जो कि एकदम सरासर गलत है, एकदम गलत है, ये गलत है बच्चों। तो इसको इस तरीके से हम लोग नहीं निकाल सकते बच्चों, इस तरीके से इसको नहीं निकाल सकते। अब बच्चों इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सीधे सीधे इसका बनेगा नहीं, क्योंकि आयनाइज कंपाउंड मतलब यहाँ पर ये प्लस में और माइनस में। बच्चों इसको देखिए, स्ट्रक्चर बनाने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई ऑक्साइड परऑक्साइड नहीं है आपका, पहली बात तो ये हो गया, इसमें परऑक्साइड ही नहीं है, ठीक है। इसको निकालने के लिए बच्चों इसमें क्या काम करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चों, NH4NO3 इसको आप आयनाइज कर दीजिए, इसको आप आयनाइज कर देंगे तो NH4+ और NO3-,
ये 2 भागों में टूट जाएगा, यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा NH4+ और नाइट्रेट आयन में। अब बच्चों यहाँ पर हम इसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन फाइंड कर सकते हैं। देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका निकालें बच्चों, इसका निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको X मान लीजिए प्लस और +1 × 4 इक्वल टू, अब बच्चों देखिए मैंने आपको बता रखा है कितना चार्ज लगा है +1, तो ये हो जाएगा X और +4 इक्वल टू ये हो जाएगा +1 और x बराबर बच्चों ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो बच्चों इसमें इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस, यानी इसमें एक की अलग होगी और दूसरे की अलग होगी। अब बच्चों इसी तरीके से इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x मान लेंगे प्लस -2 × 3 इक्वल टू बड़ा हाँ -3 और -2 × 3 और ये हो जाएगा बच्चों -1, तो x -6 इक्वल टू -1 और ये इसको उधर ले जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6 - 1 और ये x बराबर +5। प्लस माइनस लिखना जरूरी होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन धनात्मक या ऋणात्मक होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से गलत हो गया और इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो बच्चों कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं, परंतु इसके लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों जो है इसी तरीके से बहुत से कंपाउंड है, बहुत से इंटरेस्टिंग कंपाउंड हैं जिनको अलग अलग तरीकों से निकल जाता है, बहुत से हैं। तो मैं आपके लिए ढेर सारा इस तरीके से और भी लेके आऊँगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और जटिल कंपाउंड की जो कुछ और तरीके से निकलेंगे। तो मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए बच्चों, मैं कहीं गया नहीं हूँ, केमिस्ट्री से जो है पीछे नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं फिजिक्स बना रहा था लगातार, इसलिए केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। तो आप इस पर बने रहिए, केमिस्ट्री आपको वीडियो जरूर मिलती रहेगी। 12th की भी केमिस्ट्री मिलेगी, वो भी ट्रिक शॉर्ट मिलेगा, ट्रिक से आपको पूरा हम बताएंगे, कम समय में ज़्यादा नंबर आप पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो जो है अभी तक मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए गुड बाय।